प्रेगनेंसी के दौरान आपके उठने, बैठने, चलने का तरीका, सोने का तरीका, ये सारी जो आदतें होती हैं, इसमें आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है ताकि बच्चा दबे नहीं या बच्चे के विकास में कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही में ये उठने बैठने का तरीका, सोने का तरीका ये भी बताता है कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास चीज़ों की। वो है आपकी गतिविधियाँ। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले हम लोग कैसे उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उन चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप कंसीव करती हैं, आपके घर में बच्चा आता है, तो आपको अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमारी कुछ गतिविधियाँ जो होती हैं वो हमारे बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाती हैं। जैसे कि हम उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, हम सो कैसे रहे हैं। सोने के तरीके से तो हमारे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंच रही है। इस टाइप के कुछ चीज़ों में हमें चेंजेस करना पड़ता है। साथ ही में हम बात करेंगे कि आप में जो ये आदतें हैं, उठने बैठने के तरीके से, चलने के तरीके से, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। वैसे तो मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो तरीके मैं आपको बताती हूँ, ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। ये वो बातें हैं जो समाज में फैली हुई हैं, जो समाज में काफ़ी चीज़ें देख के नोटिस किया गया है। काफ़ी हद तक ये सही होती हैं, लेकिन 100% सटीक नहीं होती है, क्योंकि इसको विज्ञान नहीं मानता है, साइंस नहीं मानता है। तो आज के वीडियो में हम यही सारी बातें डिटेल में करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, स्पेशली वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपका बच्चा दबे नहीं, ताकि आपके बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर हो सके। ऐसा नहीं हो कि बच्चे का प्रॉपर विकास ही नहीं हो पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और बहुत ही ख़ास चेंज जो हमें अपने गतिविधि में लानी पड़ती है वो होता है हमारे सोने का तरीका। तो हमें जो चीज़ सबसे ख़ास होती है, नहीं करना चाहिए, वो होता है पेट के बगल सोना। प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे प्रेगनेंसी से पहले हमारी आदत होती है कि हम पेट के बगल सो जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये गलती से भी नहीं करना है। अगर आप पेट के बगल सोते हैं तो न चाहते हुए भी आप अपने बच्चे के ऊपर एक दबाव डालते हैं। वैसे तो बेबी एमनियोटिक थैली में होता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी दबाव से बच्चे को बचाता है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। अगर आप बहुत देर तक पेट के बगल सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं तो वो कितना ही आपके बच्चे को सेव करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यही है कि आपको पेट के बगल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सोना है। हाँ, 9 महीने तक में कभी ना कभी मन हो ही जाता है, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना है, ताकि आपके बच्चे का प्रॉपर विकास हो। क्योंकि अगर आप पेट के बगल सोते हैं तो उसको ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा। और हम सबको पता है कि बच्चे के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए आपके ऑक्सीजन की नीड होती है, शारीरिक विकास के लिए आहार की ज़रूरत होती है। और दोनों ही चीज़ में अगर आप बाधा डालेंगे, अगर आप पेट के बगल सोते हैं, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही करना है कि आपको पेट के बगल नहीं सोना है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ होती है आपको पीठ के बगल बिल्कुल नहीं सोना है। पीठ के बगल मतलब सीधा आप सो जाते हैं, तो वो भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये भी सेम चीज़ ही करता है, आपके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा, आहार प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसकी वजह से भी आपके बेबी को एक अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा, और ना चाहते हुए भी उस पर एक दबाव पड़ेगा। क्योंकि दूसरा तिमाही, तीसरे तिमाही में बेबी का जो ग्रोथ होता है वो तेज़ी से होता है, उसका आकार बढ़ रहा है, और आपकी जो थैली है वो थोड़ा विस्तार तो करती है, लेकिन फिर भी उसको दबाव पड़ेगा अगर आप सीधे बगल सोते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कमर पे पूरा लोड आएगा, उसका वेट, उसकी चीज़ों का आपके कमर पे लोड आएगा। तो आप कमर दर्द को ना चाहते हुए भी भाई निमंत्रण दे रहे हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप ये नोटिस करिए कि कहीं आप पीठ के बगल तो नहीं सोते हैं। तो आपने ये भी नहीं करना है, ताकि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो और आपको भी कोई परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं तो फिर कैसे सोएं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बेस्ट तरीका होता है दाएं करवट ले लीजिए या फिर बाएं करवट ले लीजिए।
दाएं बाएं में से बेस्ट पोजीशन होता है बाएं करवट। बाएं करवट अगर आप लेके सोते हैं ना, तो आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, आपके बच्चे को आहार मिलता है, जिससे उसका मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, बहुत अच्छे से हो जाता है और ये बेस्ट पोजीशन मानते हैं। हाँ, आप कभी कभार दाएं बाएं करवट बदलते रहिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप बाएं करवट सोइए। बाएं करवट आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब हम बात करते हैं सोने से रिलेटेड कि दाएं करवट या बाएं करवट से रिलेटेड कैसे हम जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। इसमें तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाएं करवट लेके ज़्यादा कंफर्टेबल होकर सोते हैं, आपकी नींद पूरी हो जाती है, ज़्यादातर टाइम आप बाएं करवट सोते हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप दाहिनी करवट ज़्यादा सोते हैं तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली अयोध्या में आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, और सड़क के किनारे मेरा घर है, तो सड़क पे इतनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो वो आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करिएगा। कुछ दिनों की बात है, फिर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और कुछ और चीज़ों की जो कि गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो होता है उठने बैठने का तरीका। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पहला तिमाही हो या तीसरा तिमाही हो, आपने मतलब दूसरी तिमाही में भी वैसे तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपका पहला तिमाही या तीसरा तिमाही है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, गलती से भी नहीं। अगर आप एकदम से बैठे हुए हैं तो एकदम से आपको खड़ा नहीं होना है, चलने नहीं लगना है, या आप खड़े हैं तो एकदम से नहीं बैठना है। कुल मिला के अपने शरीर को झटका नहीं देना है आपको, क्योंकि आप एक तरीके से अपने जो रक्त का संचार हो रहा है, जैसे ब्लड का जो फ्लो है उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हैं तो आपका ब्लड का फ्लो थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर एकदम से आप चलना शुरू कर दिए तो उसके चीज़ों में, जैसे उसके फ्लो में जो है उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। चक्कर आ सकता है, आप एकदम से झटका खा के गिर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे भी आपके बच्चे के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो एकदम से अगर आप खड़े हैं तो आराम से धीरे धीरे किसी चीज़ का सहारा लेके बैठिए, और अगर आप बैठे हैं तो किसी चीज़ का सहारा लेके उठिए। ये बेस्ट चीज़ है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल बिल्कुल रखना ही है। अब हम बात करते हैं कि उठने बैठने के तरीके से कैसे आप पता कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आप उठते वक्त, अगर आप बैठे हुए हैं, बैठ के उठ रहे हैं, उठते वक्त अगर आप राइट वाले हाथ का, सीधे दाहिने हाथ का सहारा लेके उठते हैं तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और वहीं अगर आप बाएं हाथ का सहारा लेके बैठती हैं या उठती हैं तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही में चलने का तरीका जो है कि अगर आप एकदम से दाहिना पैर पहले आगे बढ़ाती हैं, जैसे आप चलना शुरू कर रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि पहले से आपको पता हो, ये दूसरे को नोटिस करना है कि प्रेग्नेंट औरत कैसे कर रही है। अगर वो दाहिना पैर पहले आगे बढ़ाती है तो ये एक लड़का, और बायां पैर अगर पहले बढ़ाती है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ख्याल रखना है, बहुत ही खास ख्याल, वो होता है कि बहुत टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनना है। जी हाँ, मैंने देखा है कि लोग प्रेगनेंसी के दौरान ना नए कपड़े खरीदने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। देखिए, पहली तिमाही में आपको हो सकता है आपके पुराने कपड़े फिट हो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे आपका वेट इतना गेन नहीं होता है, पेट नहीं बाहर आता है। लेकिन जब दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही लगता है तो आपका टमी जो है वो अपने शेप में आना शुरू हो जाता है, आप फैट गेन करना शुरू कर देते हैं, आपका वेट बढ़ता है। तो अगर आप पुराने कपड़े ही पहनते हैं तो फिर वो आपको नुकसानदेह कर सकता है। कैसे? देखिए, अगर पुराने कपड़े पहनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फिटिंग के होंगे, बहुत ज़्यादा टाइट होगा, जिसकी वजह से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। ऑलरेडी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें फिर गर्मी लगेगी तो काफ़ी सफोकेट होंगे, आप खुद सफ़र करेंगे। साथ में बच्चे पे दबाव पड़ेगा, आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, वो खुद ही अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैटरनिटी जो कपड़े होते हैं, नाइट सूट वगैरह, वो लूज़ होते हैं, नाइटी होती हैं, कॉटन फैब्रिक के होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी कंफर्ट के पीछे हम लोग भागते हैं। उस टाइम पे ऑलरेडी दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, बॉडी ऑलरेडी इतना सफ़र कर रही होती है। तो कोशिश करिए कि ये टाइम आ गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आप फैब्रिक चेंज कर लीजिए, मतलब अपने क्लॉथ्स चेंज कर लीजिए, आप अपने कपड़ों को थोड़ा 2-4 साइज अप कर लीजिए। हाँ, वो बाद में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, 9 महीना अभी पूरी अच्छी खासी जर्नी है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये एकदम सही टाइम है दूसरा तिमाही कि आप अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा बड़े कपड़े ले लीजिए। कोशिश करिए कि सॉफ्ट फैब्रिक ले लीजिए, जिस फैब्रिक में आप कंफर्टेबल हैं। कॉटन वगैरह में तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो आप उनको चेंज करके उन कपड़ों को रिप्लेस कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने अलग अलग चीज़ों की बात की, कुछ अपने अंदर आने वाली सावधानियों की, या कुछ अपने अंदर लाना पड़ेगा, जो अपनी गतिविधियों में आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ
वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो एक बार विजिट करिए। चैनल अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।